बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी एक्ट में तरमीम जो कि कुछ अरसे से पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा बैनर बना हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के अलावा भी इंटरनेशनल मीडिया की खबरों की जीनत भी बनता रहा। इसमें मुस्लिम लीग नून, नवाज, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान की JUI, जमात इस्लामी, सारी पार्टियां बारगेनिंग के लिए तैयार बैठी हुई थी, अपना हिस्सा मांगती रहीं, लेकिन इनकी कोई डिमांड पूरी नहीं की गई। जनरल बाजवा और इमरान खान इस चीज़ पर मुत्तफिक थे कि कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं मानी जाएगी। इस पर मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो PTI, मुस्लिम लीग नून, नवाज, पीपल्स पार्टी ने मुत्तफिका तौर पर यह एक्ट मंजूर कर लिया है। JUI ने इसके हक में वोट नहीं डाले, लेकिन इसकी मुखालफत में भी नहीं डाले। तमाम पार्टियों ने मुत्तफिका तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार दिया है कि वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सकते हैं, तीनों फौजों के चीफ को, और सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने एक नारा लगाया था, मुझे क्यों निकाला के बाद वोट को इज्जत दो। मुस्लिम लीग नून का वो बयानिया आज दफन हो गया है और मुस्लिम लीग नून जानती है कि इस्टेब्लिशमेंट को सब पता है कि वो क्या काम करते रहे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मुल्क के अंदर से और मुल्क के बाहर बैठकर भी। और ये तो अपोजिशन को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी चाल थी और इनको लगता था कि फौज और हुकूमत दोनों अपोजिशन के आगे झुक जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो पूछा तक नहीं। और क्यों नहीं पूछा? ये खौफ था जिसने वोट को इज्जत दो के बयानिए को आज दफन कर दिया है। और एक दूसरा बयानिया था सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म का, वो भी आज दफन हो गया। ये लोग जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी के नारे लगाते रहे और पीछे पीछे पैगामात भेजते रहे कि हमें आगे आने दें, हम आपकी खिदमत करेंगे, तो वो भी जिस बयानिया पे आए थे वो बयानिया भी आज दफन हो गया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून में बहुत बगावत शुरू हो गई है, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन हम आपको वो बातें बताएंगे जो कि ख्यालात पर मबनी नहीं है, जो मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर जफरुल हक साहब ने खुद बताई हैं। तो इनका कहना था कि वहां क्या हुआ कि एक साबिक अकामे वाले वजीर ने उठ के कहा कि मियां साहब ने ये करने का हुक्म दिया है, तो मुस्लिम लीग नून के अरकान जो कभी बोले नहीं वो बोल पड़े कि कौन से मियां साहब, बड़े मियां साहब या छोटे मियां साहब, हमें किसके नजरिए पर आगे चलना है। फिर अरकान ने यह फैसला किया कि ये जो तरमीम आ रही है हम इसके हक में जाएंगे, और यहाँ उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया, लेकिन नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के उस बयानिए को दफन कर दिया कि वोट को इज्जत दो। एक और साहब ने शिकायत की कि आपने पहले भी हमें बड़ा ख्वार किया है, वहाँ जो मौलाना साहब आए थे इस्लामाबाद, आपने हमें कहा कि इनको हमने दरियों में लपेट कर वापस भिजवाना है, फिर आप खुद वहाँ पर गए, 15 मिनट तक स्टेज पर खड़े रहे, नारे लगाए, तस्वीरें खिंचवाई, और वो धरना रुल गया, जलीलो ख्वार हो गया। फिर एक ने कहा कि आप जो खलाई मखलूक के नारे लगाते रहे, क्या ये सब उन नारों से रिकंसाइल करता है? हम अपने वोटर्स को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम क्या क्या कह के आए थे? एक ने कहा कि मरियम बीबी कहाँ हैं, वो क्यों खामोश हैं? वो तो कहती थी कि जेल के अंदर से भी नवाज शरीफ बोलेगा हम मर जाएंगे, हम सौदेबाजी नहीं करेंगे, हम मुशर्रफ नहीं हैं कि मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, हम इस निजाम में रह के खुद को सच्चा साबित करेंगे। तो वो आजकल कहाँ होती हैं? तो एक पीछे से बोला कि उनके मुंह पर कोई अब्बा जी ने हाथ रख दिया है कि अब तुमने जबान नहीं हिलानी। फिर एक ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो नारे लगाते थे कि हम किसी सूरत भागने वाले नहीं हैं, मैं इस निज़ाम को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, वो आजकल कहाँ होते हैं। फिर नवाज शरीफ के बारे में बात हुई कि वो आखिरी दफ़ा भी जब लाहौर हाई कोर्ट आए थे तो उन्होंने कहा था मैं भागने वाला नहीं हूँ, ना मैं डील लूँगा ना ढील लूँगा, और लोगों से मैं कहता हूं बाहर निकलो, इस निज़ाम के खिलाफ लड़ो। वो कहां गए? इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन ये वो खबरें हैं जो मुस्लिम लीग नून ने खुद बताई हैं, हमने आपको सिर्फ वही बताई हैं। यानी मुस्लिम लीग नून में बगावत शुरू हो चुकी है और वो अरकान जो कभी भी शरीफ फैमिली के आगे बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे वो बोल पड़े हैं। इसके अलावा कई सोशल मीडिया के ग्रुप्स, पेजेस जो पढ़े लिखे वोटर्स थे मुस्लिम लीग नून के, आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने कवर फोटोज भी चेंज कर लिए हैं, प्रोफाइल फोटोज भी चेंज कर लिए हैं। बस अब हमारे ख्याल से नून लीग में बस अब वही वोटर्स रह गए होंगे। अब अगर मुस्लिम लीग नून को वोट मिले तो वो वही लोग होंगे जो कहते हैं कि जनाब आपकी बातें तो सब सही हैं, ये मुल्क का ये हाल उन्होंने ही किया है, लेकिन वोट तो शेर का ही है।
اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اگلے 3 سال تک ملک کے آرمی چیف رہیں گے۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس کو دیکھ سکیں۔